हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो का आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कीजिए और आज का पहला प्रश्न देखेंगे और इसके साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करते चलेंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की जाती हैं। इसमें सबसे पहली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चलिए सुनिए सही आंसर इसका। चलिए, अगर इसकी हम बात करें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद में ही 483 ईसा पूर्व में राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है उसके अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। अगर आपसे पूछे इस समय जो शासक जिसका शासन चल रहा था वो कौन था, तो ये अजात शत्रु के समय की बात है। जी हाँ, अजात शत्रु के समय में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और इस पहली ही अगर हम बात करें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की, इसमें क्या किया गया? सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट की रचना की गई। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम जानते हैं लोक निर्माण विभाग के नाम से, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह के द्वारा बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करवाए गए थे, जैसे जिसमें इसने बहुत सारी नहरों का भी निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। और आप जानते हैं इसने जैसे फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर जैसे इन शहरों की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? जो इब्ने बतूता था, जो अफ्रीका का मूल यात्री था, मतलब ये मोरक्को से आया था और ये इस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में भी जो तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था और तुगलक ने इसी को क्या किया था? दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और इसकी जो किताब थी, इसने किताब लिखी जिसका नाम था रहला। जो रहला नाम की किताब थी इसकी, इसी में भारत की बहुत सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया है। अपनी यात्रा के दौरान इसने जितनी भी भारत में राजनीतिक गतिविधियां और सामाजिक जो इन्वायरमेंट देखा, उस सब का डिस्क्रिप्शन इस किताब में मिलता है। तो इसमें विदेशी व्यापारियों के आगमन से लेकर के जो डाक चौकी थी, गुप्तचर व्यवस्था थी, ठीक है, ये सब इसने इब्ने बतूता ने बताया है अपनी किताब रहला में। तो रहला पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है इब्ने बतूता ने। नेक्स्ट सवाल अगला देखें। जो शर्की सुल्तान हुए थे, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसको पूर्व का सिराज कहा जाता था? इस क्वेश्चन को हम पहले कई बार कर चुके हैं। पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? ये है जौनपुर। जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। सवाल नेक्स्ट देखें। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ये पूछ सकता है कि ये किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था ये दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने जो उपनिषद थे, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था और इसको टाइटल दिया था ऑप्शन डी, सिरे अकबर के नाम से। ठीक है, सिरे अकबर के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम पे आपसे क्वेश्चन और पूछता है कि लघु अकबर किसको कहा जाता है? तो लघु अकबर भी दारा शिकोह को ही कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट देखें। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये थे, देखिए ये वाले जो प्रैक्टिस सेट अभी आ रहे हैं आपके लिए क्विक रिवीजन है। अभी इनका डिस्क्रिप्शन हम नहीं देंगे ज़्यादा आपको, मतलब यहाँ स्क्रीन पर आपको इनका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ मैं बोलूँगा, आप इनकी जो व्याख्या जिस तरह से आप सुन रहे हैं उस तरह से सुनिए। और जो आगे की जो क्लासेस होंगी हमारी बहुत जल्द, वो अच्छे एक सेटअप पर होने वाली हैं। इसी के चलते मैंने पहले ही बताया था आपको क्लासेस में काफ़ी ब्रेक हो जा रहा है। तो अभी क्योंकि आपकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई है जूनियर शिक्षक भर्ती की, इसलिए हमारे पास वक्त है अभी कि आपको सही सेटअप के साथ में क्लासेस लेकर के आएँ। और ये जो आने वाला वीक है आपका, नेक्स्ट वीक यानी कि कल के बाद में आपको जो है मेरी बाई फेस एक वीडियो मिल सकती है। स्टार्टिंग आपको जो है हम कर देंगे यहाँ। तो पहली फेस वीडियो आपके लिए जल्दी आने वाली है और वो नेक्स्ट वीक में आएगी।
तो इस सवाल का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए, तो ये थे कवींद्राचार्य, ऑप्शन सी कवींद्राचार्य थे। चलें अगला प्रश्न देखेंगे हम। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी निर्धारित की थी? देखिए, ये थी ऑप्शन ए, इसमें जो 14 ईयर्स एज निर्धारित की गई थी, और इसके हिसाब से जो लड़कों की एज थी वो 18 वर्ष लड़कों की आयु और 14 ईयर्स जो थी वो लड़कियों के लिए निर्धारित की गई थी विवाह की आयु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार है, इसको कौन प्रकाशित किया करता था, कहाँ से प्रकाशित या किसने किया था इसको प्रकाशित? तो ये किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और आधुनिक भारत के पिता, नव भारत का तारा, ये इतने सारे टाइटल्स के नाम से पूछा जाता है कि किसको कहा जाता है। तो ये थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ही जो है 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था, और इसका आंसर हम करेंगे ऑप्शन ए, सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दलित वर्गों के लिए एक संघ की स्थापना आप जानते हैं, इसका आंसर कर भी सकते हैं, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो महार एक जाति हुआ करती थी, इससे संबंधित अंबेडकर साहब ने अनुसूचित जातीय संघ 1942 में इसका गठन किया था। नेक्स्ट, एक किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी। इस गुलामगिरी किताब को किसने लिखा था? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी ये किताब, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, सर टॉमस मुनरो द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो ये देखिए, इसने जो था ये इसको माना जाता है या कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था से या रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना कराई गई थी भारत में। ये वर्ष कौन सा था? 1872 था। ठीक है, लेकिन इसमें भी अदर फैक्ट आप याद रखेंगे। पहली जो जनगणना भारत की हुई थी वो 1872 में की गई थी, किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और हम देखते हैं अब 10 वर्ष के अंतराल पर जो होती है जनगणना, ये 1872 में ऐसे स्टार्ट नहीं होती, और 10 वर्ष के अंतराल पर जो गणना शुरू होनी, जनगणना जो शुरू की गई थी वो हुई थी 1881। ठीक है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर 1881 में शुरू की गई थी पहली नियमित गणना। चलिए नेक्स्ट देखें, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा। आंसर करेंगे, वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब लिखी गई है। इस किताब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक लिखी गई है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? ये हैं सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिपुरा, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो राज्य किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं आपको पहले ही। तो ये है गुजरात में, ऑप्शन ए गुजरात। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था। तो ये ये पार्टी कौन सी है? होम रूल पार्टी ने किया था। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी तिथि के अनुसार लगाना है आपको। चलिए पहली योजना की बात करेंगे, जो क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। वेवेल योजना आई थी, देखिए वेवेल योजना कब आई थी? ये आई थी 1945 में। माउंट बेटन योजना की बात कर रहा है, माउंट बेटन योजना इनमें से 47 में आई थी, लास्ट में बिल्कुल। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। ठीक है, ये वर्ष एज इट इज़ याद रखने हैं, ऐसे ही पूछ लेता है प्रश्न आपसे डायरेक्टली। और सेम ही प्रश्न बनता है आपके आंदोलन पर, उनको तिथि के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ठीक है, इन प्रश्नों को अभी आप कर लीजिए प्रैक्टिस, और जब मैं आपको अभी सामने से कराऊंगा इन सब की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ फैक्ट भी सारा कराऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक में जो है पॉसिबिलिटी है कि सारी चीज़ें हमारी ट्रैक पर आएंगी। और यहाँ पहला प्रश्न देखें,
सॉरी, आज का प्रश्न ये वाला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1990 में, 1919 में। और इसके बाद में हुआ था कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में, ये 1919 में। उसके बाद सविनय, सॉरी यहाँ देखिए गलत हो गया, एक सेकेंड, इनके वर्ष मैंने अलग लिख दिए हैं। चलिए फिर से चेक करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1990 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था लास्ट ये 1942 में। ठीक है, इस तरह से लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये थे ऑप्शन डी, केटी पॉल के द्वारा किया गया था, केटी पॉल के द्वारा। चलिए ये वीडियो सिर्फ जस्ट फॉर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए था, है ना। तो आप ज़रा वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीक का, बहुत सारी चीज़ें अब जो है आपको नई नई दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आ जाएगा आपके लिए, है ना, चैनल पर ओपनिंग के लिए। तो इसलिए पहले से मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक में जो है आपको एक फेस वीडियो मेरा आएगा, और उसके बाद में हम जो है लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लेकिन वो सामने से होंगे सारे क्लासेस आपके। ठीक है, ये क्लासेस अभी देना नहीं था, लेकिन अभी 3 से 4 दिन का गैप हो रहा था, इसलिए इसको बनाना